अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप एवरीवन इज फाइन। मैं हूं इंसाफ अली, आपका इंग्लिश इंस्ट्रक्टर। आज हम लेक्चरर पाकिस्तान स्टडीज़ के इंग्लिश ग्रामर पोर्शन को सॉल्व करेंगे। ये पेपर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने कंडक्ट किया और 27 को कंडक्ट किया। ये मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था। अनलाइक अदर्स, इस पेपर में जो सीक्वेंस रखी गई है वो डिफरेंट है। इट डज नॉट फॉलो द यूनिक पैटर्न जैसे पहले से 10वें एमसीक्यूज तक या 41 से 50 एमसीक्यूज, तो इसमें बीच बीच में भी एमसीक्यूज दिए गए हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। तो सबसे पहला जो एमसीक्यूज है, पिक द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड गिमिक। तो ये जो मोस्ट सिमिलर वर्ड है, इट मींस ये हमसे क्या पूछ रहा है, सिनोनिम पूछ रहा है। ठीक है। अब गिमिक जो वर्ड है, गिमिक वर्ड रिलेट करता है ट्रिकी के लिए, यानी कि एक यूनिक हो, ठीक है, या ट्रिकी हो। ट्रिकी इन सेंस एडवेंचरस, ठीक है, दैट्स परफॉर्म सम सॉर्ट ऑफ स्टंट्स वी कैन से। तो इसके लिए जो हमारे पास मोस्ट सुटेबल और मोस्ट सिमिलर वर्ड है, दैट इज स्टंट। ठीक है। फिक्शन का मतलब होता है झूठ, तो ये से रिलेटेड नहीं है। पजल एक किस्म की कंफ्यूजिंग सिचुएशन के बारे में इस्तेमाल होता है। एंड सिंपलिसिटी सादगी के लिए, तो बेस्ट सुटेबल वर्ड दैट इज स्टंट। इसका ऑप्शन ए जो है दैट इज करेक्ट। उसके बाद है choose the word opposite in meaning to the word wrinkle। ठीक है। wrinkle का मतलब होता है causing discomfort। क्या कर दे? causing discomfort। ठीक है। अब ऐसी चीज जो डिस्कम्फर्ट काज करे, अनोयनेस काज करे या अनोयंस काज करे, तो उसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है wrinkle। तो यहाँ पर हमने अपोजिट पूछा गया कि क्या पूछा गया है, तो अपोजिट वर्ड। अब इसमें अपोजिट वर्ड जो है, एक फॉर एग्जांपल इसके ऑप्शंस में एक है ऑनेस्ट, दूसरा है फ्रेग्रेंट, तीसरा है सूद, चौथा है क्लीन। तो मोस्ट प्रोबेबली जो ये वर्ड सूद है, सूद का मतलब होता है रिमूव डिस्कम्फर्ट, ठीक है, या रिड्यूस डिस्कम्फर्ट। अब देखिए जो वर्ड रेंकल है, इसका मतलब क्या होता है, काज डिस्कम्फर्ट, और सूद का मतलब होता है रिमूव डिस्कम्फर्ट। तो ऑप्शन सी जो है दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। तो हमारा इस पेपर में एनालॉजीज भी आई हैं, ये कल के पेपर्स की तरह बस अब स्टार्ट हुई हैं, और सब पेपर्स में आएंगी। तो अब हमें एनालॉजी की तरफ जाते हैं। दैट सेज चूज द एनालॉजी ऑफ रेंज एंड माउंटेन्स। ठीक है। अब देखें, ये जो माउंटेन्स है, ये एक फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं दैट इज इट्स समथिंग और ऑब्जेक्ट। अब इस ऐसे अगर सिमिलर एक सीरीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो, तो पूरी कलेक्शन पूरी को क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। ठीक है। रेंज इज व्हाट, सीरीज ऑफ माउंटेन्स। सो सिमिलरली इसमें अगर देखें तो एटलस इज कलेक्शन ऑफ मैप्स। आई थिंक दिस इज द मोस्ट सुटेबल आंसर फॉर इट। क्यों? क्योंकि प्लेन एंड प्रेरी, प्लेन का मतलब होता है प्लेन फील्ड्स, ठीक है, प्रेरी का भी मतलब होता है प्लेन। लेकिन ये दोनों मतलब के सिमिलर हैं, इनका इस तरीके से एसोसिएटेड रिलेशन ये नहीं है कि जो प्लेन कलेक्शन ऑफ सीरीज को हम कलेक्शन ऑफ पेयर को हम प्लेन बोलें, ऐसा नहीं है। जैसे स्ट्रिंग क्या होती है, एक रस्सी होती है जिसमें बीड्स को हम रखते हैं। नॉवेल एक बड़ा मतलब के स्टोरी होती है, बड़ा बुक होता है, शॉर्ट स्टोरीज। तो एज कम्पेयर टू नॉवेल दे आर स्मॉलर। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, अटलस एंड मैप्स। उसके बाद है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम मेक द मोस्ट ऑफ समथिंग। इसका मतलब होता है भरपूर फायदा उठाना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट टेक द फुलेस्ट एडवांटेज ऑफ द सर्कमस्टेंसेस। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है सेंटेंस कंप्लीशन। द सोल्जर्स वर इंस्ट्रक्टेड टू डैश रिस्ट्रेंट एंड हैंडल द सिचुएशन पीसफुली। अब जब कोई भी ऐसी ट्रबल सब सिचुएशन होती है, तो उसके लिए वर्ड हमें क्या करना होता है, उसके लिए जो ट्रबलसम सिचुएशन को कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ पर जो बेस्ट सुटेबल ऑप्शन है दैट इज कंट्रोल। एक्सरसाइज का मतलब होता है किसी न्यू चीज को इम्प्लीमेंट करना, प्रिवेंट किसी चीज को रोकना है, फिर इन्फोर्स किसी चीज को लागू करना। लेकिन सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, कंट्रोल। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है सेंटेंस कंप्लीशन टू आंसर एक्यूरेटली इज मोर इम्पोर्टेंट देन। अब देखें यहाँ पर काफी बार स्टूडेंट्स मिस्टेक ये करते हैं कि अगर ये
टू के साथ, टू इन्फिनेटिव के साथ अगर कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हुआ है तो वो एंड में भी कंपैरिजन में सेम मांगेगा, ऐसा नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी को पता ना हो तो वो इसका आंसर क्या करेगा, टू आंसर एक्यूरेटली इज मोर इम्पोर्टेंट देन टू फिनिश क्विकली। नहीं, इसका ये होगा, टू इज सॉरी इज मोर इम्पोर्टेंट देन फिनिशिंग क्विकली। तो यानी कि ये बाद वाला जो होगा उसमें जिरंड इस्तेमाल होगा। ये टॉपिक जेरंड का कल वाले पेपर जो था उसमें भी डिस्कस किया। तो आई वुड सजेस्ट यू ऑल कि जेरंड्स एंड पार्टिसिपल्स को एक बार आप लोगों ने पढ़ना चाहिए। सो इसकी स्ट्रक्चर के बेसिस पे ऑप्शन सी इज करेक्ट, बाकी सारे के सारे ऑप्शन दे आर नॉट करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, चूज अ वर्ड एंड चूज द वर्ड मोर या मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग इन द वर्ड एनिमोसिटी। अब एनिमोसिटी क्या होता है, एक ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है किस चीज की, हेटर्ड की, नफरत की जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है उससे हम क्या कहते हैं, एनिमोसिटी। अब इसका अगर किसी चीज से नफरत का है तो इसका अपोजिट क्या होना चाहिए, दैट शुड बी फ्रेंडलीनेस। क्लियरली वर्ड हमारे साथ है। सराउंड का मतलब किसी चीज को घेर लेना, एंजाइटी परेशानी, रिलायबिलिटी डिपेंडेंस। तो ये तीनों ऑप्शन जो है करेक्ट नहीं होंगे। इसका अपोजिट जो होगा हेटर्ड का वो फ्रेंडलीनेस होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है in the paper, वो क्या है, I can pick the most similar in meaning to the word gulp। गल्प का मतलब होता है किसी चीज को क्विकली खाना, जल्दी जल्दी में खाना, जिसका मतलब एक और भी वर्ड होता है डेवर। डेवर मतलब होता है गड़काना। ठीक है, तो इसका जो हमें हमें जो है सिनोनिम चाहिए, तो सिनोनिम क्या होगा, क्या ये हार्डर होगा, नहीं। यह सॉलो होगा, जी बिल्कुल। सिनोनिम इसका वर्ड बी होगा, सॉलो। बाकी चारों तीनों ऑप्शंस करेक्ट नहीं है इसके अलावा। क्वेश्चन नंबर 38, पिक द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड विसिनिटी। और ये जो है वर्ड, इसका मतलब होता है इलाके के हिसाब से, रीजन के हिसाब से बताया जाता है। क्लोज और कैसा, क्लोज रीजन, तो इस हिसाब से नेबरहुड इज द प्रॉपर सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड। उसके बाद है आखिरी इस पेपर का जो आखिरी इंग्लिश ग्रामर का आखिरी सवाल है, द मोस्ट एक्यूरेट एनालॉजी ऑफ डांटलेस करेज इज विद। अब डांटलेस जो होता है इसका मतलब होता है फियरलेस। क्या होता है इसका मतलब, फियरलेस होता है। अब कोई वर्ड फियरलेस और करेज की अगर आप उसको एनालॉजी को, एसोसिएशन को देखो तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि दोनों एक किस्म की पॉजिटिव क्वालिटीज हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, अनरफल्ड एंड कंपोजर। अनरफल्ड का मतलब होता है काम, एंड कंपोजर का मतलब होता है कंपोज्ड। बाकी जितनी भी देंगे, फॉर एग्जांपल रदलेस एंड कंपेशन, कंपेशन एक पॉजिटिव क्वालिटी है, रदलेस जो है एक नेगेटिव क्वालिटी है। अफेबल एंड सस्पिशन, अफेबल एक पॉजिटिव क्वालिटी है, सस्पिशन एक डाउटफुल क्वालिटी, नेगेटिव क्वालिटी कह सकते हैं। एनर्जेटिक एंड इंडिफरेंस, एनर्जेटिक पॉजिटिव क्वालिटी है, इंडिफरेंस जो है दैट इज नेगेटिव क्वालिटी। तो ये दोनों जो है ना पॉजिटिव क्वालिटीज में आ रहे हैं, तो इनको भी अगर देखें तो ये वाला ऑप्शन सी जो है दैट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। सो दिस इज इट फॉर टुडे। अगर कोई भी सवाल हो, कुछ भी समझ में नहीं आया है तो यू मे आस्क। थैंक यू सो मच।